माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब लाइव। कैसे हैं आप? सब ठीक है? खैरियत? मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी मैं मेडिकल स्टोर से वापस आ रहा था कुछ चीज़ें लेके, एंड देन आई पार्क्ड माई कार मेरे फ्लैट में, एंड देन मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, अपनी बैग लगाई और फिर जा ही रहा था, तभी आई हर्ड कि कोई गिर गया। सो नीचे कोई छोटी सी बच्ची, मतलब 5-6 साल की होगी शायद, या फिर उससे भी छोटी, हु वॉज वॉकिंग विथ हर फैमिली। उसमें दादाजी थे एंड हर मदर वॉज देयर एंड अ सिस्टर ऑल्सो, छोटू सा अगेन। सो वो चलते चलते गिर गई, एंड दादाजी बड़े प्यार से बोले कि अरे तू ठीक है, तेरे को लगी तो नहीं? एंड देन शी गॉट अप बाय हर सेल्फ विदाउट टेकिंग एनी वंस हेल्प, एंड देन शी इज लाइक या आई एम फाइन। मॉम ऑल्सो आस्क्ड हर कि आर यू ओके, तेरे को कुछ लगी तो नहीं है, दिखा ज़रा। तो बोले कि नहीं, हाँ मैं गिर गई, मुझे दुख रहा है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज माँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। एंड दैट मूव्ड मी। मतलब वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ ठीक है, एक छोटी सी बच्ची ऐसा बोल रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट देन आई रियलाइज कि यार ये चीज़ इतनी छोटी बच्ची को पता नहीं किसने सिखाई होगी, एंड जब ये चीज़ सिखाई है वो भी इस एज में, देन इट्स सच अ ह्यूज लर्निंग एंड अ ट्रेनिंग फॉर अ गर्ल। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली गर्ल की बात इसलिए करूँगा क्योंकि बच्चों को जब छोटे होते हैं तो ऐसा सिखाया जाता है कि अरे रे क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, या फिर अरे देखो ये चींटी मर गई, या जो भी। बट ये मैं स्ट्रांग हूँ, वो बोलना और वो बुलवाना, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। और यही चीज़ जब बचपन में आती है ना, तो वो ज़िंदगी के 55 तक रहती है और वो चलती ही रहती है, बिकॉज दैट्स लाइक ये नींव रखी है, एक बेस बना दिया है। एंड राइट नाउ एंड मे बी आने वाले वक्त में भी ये कितनी ज़रूरत वाली बात है कि लड़की को या फिर किसी भी इंसान को किसी की भी ज़रूरत ना पड़े और वो ऐसा कहे कि आई एम स्ट्रॉन्ग। बाय द वे, ये स्ट्रॉन्ग का मीनिंग ये नहीं है कि आप इमोशनली फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, मतलब वो ही नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें when you think that you want to be vulnerable या फिर you want to be emotionally open about something, you become that open। आपको पत्थर नहीं बनना है। but this statement coming from a छोटू girl, it just इंस्पायर्ड मी सो मच कि आने वाले वक्त में अगर मेरी बेटी होगी या फिर मैं किसी को अगर अडॉप्ट करूँगा या फिर अगर मेरा बेटा होगा, तो आई विल ट्रेन हिम और हर कि देख, लगी है, आई एम रेडी टू हील यू, आई वुड बी
very keen to help you to grow, but at the same time you will help yourself. You'll have to help yourself कि तू ही खुद खड़ा होगा, खड़ी होगी, and then you'll say that hey, it's okay, I'm gonna be fine. अगर मुझे लगी भी है तो भी I'll try to heal myself. I'll learn it from you, dear parents, but yeah, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले वक्त में शायद मुझे सपोर्ट करने वाले आप लोग आसपास नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो भी शायद मेरी सिचुएशन पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वी डोंट शेयर आर इनगोइंग्स विद आवर पेरेंट्स, विद आवर ओन फोक्स, एंड देन वी फील के यार क्या चल रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, नोबडी वांट्स टू टॉक टू मी, नोबडी इज सपोर्टिंग मी. लॉट ऑफ टाइम्स ऐसी सिचुएशन आएगी, पर अगर ऐसी ही ट्रेनिंग दी जाती है ना तो इंसान जल्दी से गिर नहीं जाता, और अगर गिर जाता है तो बिखर नहीं जाता है. ऐसी चीज़ें हमें एक दूसरे को समझानी है, एक दूसरे को दिखानी है, और आने वाली जनरेशन को तो खास ऐसे तैयार करना ही है. दैट माइट नॉट बी ग्रेट फॉर अस राइट नाउ, क्योंकि हमें वैसा शायद रूथलेस लगे, वैसा बिहेवियर उसकी ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ अभी से दिखानी बहुत ज़रूरी है. मैं ऐसा बारी बारी नहीं कहना चाहता कि स्पेशली गर्ल्स, बट हाँ, ज़रूरत है जहाँ जहाँ उन सबको ऊपर लाने की बहुत ज़रूरत है. सो सैराट में एक सीन आता है जिसमें जो लड़की होती है उसका भाई, वो बहुत बड़ा शाना, आई थिंक उसका नाम प्रिंस था, तो इतना शाना और इतना टणीबाज कि वो कॉलेज के क्लासरूम में बैठा है एंड ही इज़ टॉकिंग ऑन फोन लाउडली, एंड द प्रोफेसर टेल्स हिम दैट हे यू कैन टॉक in the phone, like on the phone while you are in the class, and then he slaps. मतलब वो स्टूडेंट वो लड़का है, वो प्रिंस, वो प्रोफेसर को मारता है, and then everybody is so shocked. Then he goes home, वहीं पे प्रोफेसर है जो कंप्लेन करना है कि आपके बेटे ने ऐसा किया है, and the professor is like ठीक है, the father is like ठीक है मैं बात करूँगा, but then the father goes like क्या बात है, इतना बड़ा हो गया कि तूने चांटा मार दिया. Now this is not the training I'm talking about. This is not how you become really strong, या फिर make the बच्चा strong. अगर उसने गलती की है तो इतना जोर से चांटा मारो कि उसको जिंदगी भर याद रहे कि तूने ये गलती की थी. You will not repeat this shit. ये जो ट्रेनिंग है ना, that makes a lot of difference. Try to make your आसपास के छोटे बच्चे self sufficient, क्योंकि क्या है पता है कि पहले का अलग था कि भाई पापा के बिजनेस में बैठ जाते थे या फिर माँ की परवरिश होती थी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट अब वैसा नहीं है. ठीक है, अब छोटे बच्चे भी सेल्फ सफिशिएंट बने और आगे जाके वो अपने बारे में सोचे और अपनों को ज़्यादा सक्षम बनाए, वो बहुत ज़रूरी है. दैट काइंड ऑफ सीख वो डालनी बहुत ज़रूरी है. सो या जब ये छोटी बच्ची ने मुझे कहा कि अपनी माँ को कहा कि हे माँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, and then she walked like nothing has happened, it changed the whole perspective, it changed the whole plan of me doing this live, and I'm glad कि उस बच्ची ने मुझे इस तरह से इंस्पायर किया. So yeah, I just hope कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा छोटा सा बच्चा हो या फिर आपके नीस हो या नेफ्यूज़ हो, तो उनको आप उस तरह से ट्रेन करें जिसमें वो सिर्फ पैम्पर्ड ना हो, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल मिले, and then they learn how to be really strong, how to be really accepting and acceptable to the world and in the world. How can I contribute in women empowerment? It's like changing the whole nation or the whole world. वहाँ की औरतों को support करना. Can we do that? पता नहीं, क्योंकि it's a long shot. How can we start doing that? Start from your own home, your own house. आपके घर में आपकी माँ है, आपकी दादी है, आपकी बहन है, आपकी भाभी होगी या जो भी चाची होगी, उनको जिस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है टू ग्रो इन देयर लाइव्स, ट्राई टू सपोर्ट देम. आपको पता है कि उनको किस तरह का सपोर्ट चाहिए, बट या स्टार्ट विद योर ओन हाउस, स्टार्ट विद योर ओन ट्राइब एंड चेंज दैट वाइब. सिंपल. तो इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. आई विल सी यू टुमारो. कीप मुस्कुराना. बाय बाय.